वेलकम टू आवर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन that is x plus y is equal to 4 if we are talking about first part. So draw the graph for each of the following linear equations in the two variable की फॉर्म में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें कॉरस्पॉन्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट। तो अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी है और वो हमें y की वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि x की वैल्यू हम क्या रखें और इक्वेशन से हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, और हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू पुट करके और हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ y। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4 माइनस एक्स, राइट। तो जो जो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमें y की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इस हिसाब से हम एक टेबल यहाँ बिल्डअप कर लेते हैं जिसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज असाइन होंगी, और मिनिमम अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें 3 वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं हम अगर x की वैल्यू क्या है और हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द ब्लैक। तो वी आर पुटिंग x here and getting y here. So if I am going to put the value of x 0, तो हमें क्या मिलने वाली है, y की वैल्यू 4। इफ यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 4 माइनस 2 इज 2। सेम अगर x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 इज 0। तो हमने यहाँ 4 पुट की, वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 आई। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं अगर x की वैल्यू क्या है और हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये 0 लिया हमने, x की वैल्यू 0 है और हमने y की वैल्यू 4 लेनी है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 0,4, ये फर्स्ट पॉइंट है। ऐसे ग्राफ में हमें लिखना होता है। ठीक है, हम पूरे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 है तो ये x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं यहाँ से, तो वो मैच होती है यहाँ पर। तो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज आवर पॉइंट, राइट। तो अनदर this point is 2,2, राइट। अनदर पॉइंट, अगर x की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 है, दिस पॉइंट लाइज हियर। तो ये क्या होगा भाई 4,0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मैच करेंगे सो दैट वी कैन ड्रा द ग्राफ, रिक्वायर्ड ग्राफ। तो ग्राफ, तो हम यहाँ से इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं और ये तीनों पॉइंट हमें स्केल से थ्रू मीट करने हैं। देयर इज certain error left, but you are going to do on the graph na, so this is going to be the same one, right? So this point lies at this point, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, so this is the line. You can extend also, you can extend the line, but if you are going to use the scale, so this is the accurate, this will be the accurate one. So this is the first part of the क्वेश्चन। तो हमें इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करना है हर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश। इस तरह से हम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हम सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं।
right? So second part is we are using black color in that case so that we can distinguish. X minus y is equal to 2 है, तो यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज 2 माइनस एक्स, राइट, और यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2, ठीक है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो y की फॉर्म में आ गई है. तो अगेन वी आर हैविंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर x की और y की वैल्यू पुट करते हैं. तो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x हियर, so x will be and y will be here. तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लेंगे, तो से सपोज हम x की वैल्यू लेते हैं 0, ओरिजिन का पता होना चाहिए हमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, हमें इस इक्वेशन में पुट करना है. तो इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो दिस इज 2 माइनस 2, दिस इज कम्स आउट टू बी 0, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ली 2, तो यहाँ हमें मिला 0. और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 4, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हमें एक ग्राफ मिल गया और हम इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ऐसी एक हर क्वेश्चन के लिए हमें टेबल बनानी होगी जिसमें कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अवेलेबल होंगी और 3 वैल्यू सफिशिएंट होती है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने. ये हम एक स्केल से टेबल बना लेंगे और अगेन हम ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एंड नाउ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर दिस एक्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन. तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y बार. अब हमें 0 पे -2 सॉल्यूशन लिखना है, तो 0 इज हेयर एंड -2 इज हेयर, दिस पॉइंट लाइज हेयर, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, तो द कोऑर्डिनेट्स आर 0, -, इस तरह से कोऑर्डिनेट भी लिखने होते हैं. नेक्स्ट इज 2, so 2 is this one and the value is 0, so this value is here, तो इसका हम यहाँ लिख सकते हैं, this is 2, 0, ठीक है. इसी टाइप से लास्ट वैल्यू 4 and 2, ठीक है, तो 4 and somewhat here, बट अगर आप स्केल से करेंगे तो you will have the exact location. तो इस तरह से हम इसको प्लॉट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, दैट इज 4 and 2. अब आप एक स्केल लेंगे और स्केल लेके इन तीनों पॉइंट्स को आप मैच करेंगे, ठीक है, सो यू कैन मैच इट लाइक, राइट. तो जैसे आप मैच करेंगे, ठीक है, स्केल से, सो दे एग्जैक्टली कम इनटू द सेम लाइन, ये सेम लाइन में आने वाले, लाइक, अगर आप स्केल लेंगे तो एग्जैक्टली ये सेम डायरेक्शन में आने वाले. तो ये हम इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, एंड दिस इज द ग्राफ वी वांट टू ड्रॉ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द थर्ड. इसी के ऊपर हम नेक्स्ट पार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, बट फॉर द फ्रेश ग्राफ वी विल हैव द फ्रेश ग्राफ, तो हम इस सबको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, राइट. तो हम अब सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पोर्शन. So third portion of the question is third part. The third part is given by y is equal to 3x. ठीक है, ये यहाँ given है. तो y is equal to 3x. So अब हम एक again table draw करेंगे, obviously in the red color, because we are using the red color for the tables. और हमें क्या चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, ठीक है, इसमें की 2 कॉलम हेड्स होंगे, राइट, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x आएगा और यहाँ पर y आएगा. डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं x की वैल्यूज को. तो सपोज x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आने वाली, 3 इंटू 0 इज 0. x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 इज 3, और x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो 3 इंटू -1 इज -. इस तरह से
टेबल हमारे पास आ गई। सिंपल टेबल है, दैट इज नॉट टिपिकल, आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x कंप्यूट करना है हमें, और x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट इज दिस ओरिजिन, तो हम इसको कैसे लिखें, वी कैन राइट इट here 0, 0, this is the first point. Another is 1 पर 3 वैल्यू लेनी है हमें, 1 पर पॉजिटिव 3, so we are having this line, this point, so this is 1, 3. Another is -1 is the value of x, और y की वैल्यू क्या है 3, तो हम इसको यहाँ -3, ठीक है। This comes out to be -1 and now we are having the scale, तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और we are going to match it like this, ठीक है। So we'll have it like this is the straight line, scale से करेंगे तो this will be the perfect one. So this is the solution of your question, right? And again we are going to make an arrow so that it can be extended to any direction. तो ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी लिखने होते हैं। So this is the solution for this question. Now for the next graph we are having fresh plot. That fresh plot will get after erasing. So the next, that is the fourth one, हम करने वाले हैं 3 is equal to 2x plus y को, right? So we have to have the value of y. So that is y is equal to 3 minus 2x, ठीक है। और फिर हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं एक टेबल जिसमें कि हम वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा रफ में करके भी देख लेंगे, so that आप लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है because we are having a number of parts of this question, right? So we are having value of x here, value of y here. So we decided that हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो अगर इसमें हम वैल्यू ऑफ x 0 पुट करते हैं तो y is equal to 3 minus 2 into 0, so y is 3 here, we can put 3 here. Another, we are having value of x is 3, suppose value of x is 3, you can take any value, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। So y is equal to 3 into 2, not into, that is minus. This is minus 2 into what is the value of x? 3 we decided. So this is 3 minus 3 to the 6, right? So this is minus 3. So this will be minus 3. So another part is that you are having y is equal to 3 minus, what will be the value of x? Say we'll decide minus 1. So we'll have 2 into minus 1. This comes out to be 3. This minus minus will become plus, so this will be 2 and this will be 5. So this will be, so that's how you can perform this kind of calculation in the rough portion, right? ये करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। 0 पर हमें 3 प्लॉट करना है, दिस इज 0 पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट 3 here. So this will be 0, 3, right? Another 3, minus 3. This is 3, right? And this is minus 3. So we are going to take a line with the scale at this point. Okay. Or another point we should write here 3, minus 3, that is minus 1 and 5. So this is minus 1 and 5 here. So this is minus 1. So minus 1 and corresponding value is 5. So we will have 5 here. It is somewhat here. Okay. So this will be minus 1 and 5. So what we have to do, हमें एक स्केल लेना है और इसको हमने सारे पॉइंट्स को मैच कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना था, तो वी प्लॉटेड द ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना था, वो हमने प्लॉट किया। आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।